तो कई घपले घोटाले आएंगे। और उससे पहले जो जितनी भी रीजनल फोर्सेज है इस देश में, उनके लीडर से जब मेरी अनौपचारिक बात होती है तो हर आदमी, इन मुलायम सिंह हो, मायावती हो, चाहे ममता हो, एक ही बात कहते हैं कि गुजरात का रिजल्ट देख लें, हरियाणा का रिजल्ट देख ले, दिल्ली का रिजल्ट देख ले, ये देख ले कि कांग्रेस की जो पराजय का सिलसिला मुंबई महानगर पालिका से शुरू हुआ, वो क्या जारी रहता है, और जारी रहता है तो कितना वेगवान है। और भाजपा कांग्रेस के शून्य को कितना भर पा रही है। इसके बाद ये प्लेयर अपनी सीट तय करेंगे। अभी सीट नहीं तय की, अभी तो रियाज कर रहे हैं। एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा बीच में फिलर डाल देते, डोरे डाल देते, ताकि जैसे विक्रम राव जी को तो याद होगा, स्टेशनों पर क्या करते हैं लोग, अपना रुमाल सीट पे रख देते हैं। हमारी सीट रिजर्व, बैठते नहीं है तो रुमाल रखने की कोशिश हो रही है। मुलायम सिंह जी भी कलकत्ता जाके एक रुमाल रखा है, मुलायम सिंह जी भी रखा है एक रुमाल। और मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह यादव, विक्रम राव जी मुझसे ज्यादा जानते हैं मुलायम सिंह जी को, और बहुत निजी तौर पर भी जानते हैं, और हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, हम लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। मैं जहां तक मुलायम सिंह को समझ पाया 20-25 वर्षों में, मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह यादव का जो डीएनए है, पॉलिटिकल डीएनए है, वो एंटी कांग्रेस है। मुलायम सिंह जी सुविधा के अनुरूप अपने चाल चेहरा और क्षेत्र को बदल लेते हैं, गुणागणित कर लेते हैं, लेकिन फर्स्टली एंड लास्टली, अंततः और प्रथमतः, अगर मुलायम सिंह यादव कांग्रेस विरोधी नहीं दिखेंगे तो मुलायम सिंह यादव की जो मूल जमीन है वो खिसक जाएगी। बिल्कुल सही बात। जैसे चौधरी चरण सिंह का डीएनए कांग्रेस विरोधी था। चरण सिंह जिस दिन कांग्रेस के साथ बैठे, उस दिन से उनका पतन शुरू हो गया, उनकी वोट बैंक में पतन शुरू हो गया, क्योंकि जिस वर्ग के वो नेता थे वो वर्ग कांग्रेस से खफा था। और मुलायम सिंह इस बात को जानते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखिए कोलकाता, और कोलकाता में बहुत महत्व अपन नहीं दें अभी, क्योंकि कोलकाता समाजवादी पार्टी 89 से अब तक 3 दफे पहले भी जा चुकी। कोलकाता में रसगुल्ला के साथ मुलायम सिंह जी का अपना प्रेम है, वो जाते हैं, संदेश और रसगुल्ला खाते हैं, वो मैं ऐसा समझता हूं। 3 बार एग्जीक्यूटिव कर चुके हैं वहां। लेकिन आज जो संदर्भ है, कल शाम जब अखिलेश और मुलायम सिंह जी वहां उतरे, तो उतरते ही जो तलवार और गदा निकाला और कहा भ्रष्ट, नाकारा, खत्म हो चुकी पार्टी कांग्रेस। और मुलायम सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण वाक्य कहा कि अब हम विपक्ष में आ गए। सारे भ्रम साफ किए कि अभी तक जो इल्यूजन था कि भाई सपा किधर है, तो सपा के लोग मुझसे कहते थे पता नहीं लगता भाई हम किधर है, नेताजी कभी किधर कभी किधर। तो पार्टी में भी एक भ्रम था। तो ठीक है, डाउन द लाइन मैसेज नहीं था अध्यक्ष की तरफ से कि भाई अपने को कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना है, ये नहीं। कभी अध्यक्ष जी मुलायम सिंह जी अमेठी और रायबरेली से अपने पर्यवेक्षक वापस बुला लेते थे जी, कभी 24 घंटे बिजली देने का फैसला कर देते थे। तो पार्टी का काडर भी भ्रमित हो रहा था। ठीक है, 14 के लिए अगर ताल ठोकनी है और लंगोट कस के बांधनी है और शरीर पर मिट्टी लगानी है अखाड़े में कुश्ती से पहले, तो मुलायम सिंह जी को इतनी कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक बात है। और आज दिन भर किस तरह से बयानबाजियों का दौर रहा, किस तरह से कांग्रेस ने जब समाजवादी पार्टी ने हमला किया तो फिर कांग्रेस ने पलटवार किया, और 2 के बीच में तीसरा भी कूदा, बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई, किस तरह से एक दूसरे की दुखती रग पर हाथ रखा गया, वो ये रहा। कोलकाता महाधिवेशन में केंद्र की यूपीए सरकार पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार में एक के बाद एक घोटाले हुए। साथ ही ताजा कोयला घोटाले पर भी सपा प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। जहां एक तरफ हम सत्ता में आए, वहीं देश ने बहुत बड़े पैमाने पर रोज बरोज घोटालों को देखा। समाजवादी पार्टी के वार से तिलमिलाए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि अगर सपा के पास इस बात के सबूत हैं तो उन्हें सामने रखना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी से काम चलता नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ राजनेता होने के बाद नाते में उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उनके पास कोई प्रमाण है
तो सीबीआई को प्रस्तुत करें, सीबीआई उसकी जांच करेगी। उधर मौके की ताक में लगी भारतीय जनता पार्टी ने चौंका जड़ते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि केंद्र सरकार भ्रष्ट है तो फिर 8 साल से सपा कांग्रेस के साथ क्यों खड़ी है? उसे फौरन सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। हमारा ये मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस का शासन, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार भ्रष्ट है, तो ये सही समय है कि वो राष्ट्रपति भवन जाकर के जो अपने समर्थन का पत्र उन्होंने राष्ट्रपति को दिया है उसे वापस ले लें। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहन सिंह ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की सियासी समझ पर सवालिया निशान लगाते हुए मोहन सिंह ने कह दिया कि राहुल गांधी ने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया और देश के बारे में उनकी समझ भी काफी कम है। दुनिया के सभी पत्रकार और जिनका आकलन है भारत की राजनीति के बारे में, उन सभी के मन में यह भाव पैदा हो गया है कि देश की चुनौतियों का सक्षम ढंग से और राजनीतिक ढंग से मुकाबला करने की क्षमता राहुल गांधी में नहीं है। हमने पिछले 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से जितने देश के सामने नाजुक प्रश्न आए, भारत की संसद में जितने गंभीर प्रश्न आए, किसी के ऊपर राहुल गांधी के सुविचार उनके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य कम से कम मुझे नहीं मिला। तो कैसे हम कह दें जिस आदमी की किसी राष्ट्रीय समस्या पर कोई गंभीर विचार हमने सुना ही नहीं, तो उनके हाथ में देश सुरक्षित रहेगा। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से यूं ताबड़तोड़ हमले होंगे तो कांग्रेस का बौखलाना तो लाजमी है ही। लिहाजा दोनों तरफ से जमकर मोर्चाबंदी शुरू हो गई और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसका सियासी असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। आलोक साहिल, समाचार प्लस। सीधे लखनऊ चलेंगे। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी आपको इस चर्चा में दोबारा से शामिल करेंगे। जिस तरह से मोहन सिंह साहब ने तकरीबन राहुल गांधी जी की खिल्ली उड़ाते हुए, और उनका जेस्चर देखा आपने, किस तरह से उन्होंने तकरीबन खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि साहब किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर राहुल गांधी जी के श्री मुख से उनके सुविचार कम से कम मैंने तो नहीं सुने। और ये बात मैं भी कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी नहीं सुने। अगर आपने सुने तो आप बताएं। देखिए, 2 बातों को उन्होंने कहा। एक तो हिंदुस्तान के प्रति जिस तरह से उनको राहुल जी के विषय में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हम मोहन सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम इस सब बातों को नहीं कह सकते हैं। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये देखा कि राहुल जी की पूरे हिंदुस्तान में क्या स्वीकारोक्ति थी और जो लोकसभा की 2009 के बाद 2012 चल रहा है और इन 3 वर्षों में माननीय राहुल गांधी जी के दौरे, उनकी समझ और उनकी स्टाइल की कितनी गत हुई है जमीनी तौर पर। ये आप बिहार से अगर नहीं सीखा, ये अगर उत्तर प्रदेश से नहीं सीखा, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? अगर इसको गंभीरता नहीं कहा जा सकता है कि जमीनी हकीकत जानने के लिए गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के घरों पर बैठ करके गरीबी और गुर्बत को देखते हैं, समझते हैं, और एक किसान से पूछते हैं कि आलू पेड़ के ऊपर लगता है कि आलू जड़ में होता है? नहीं, ऐसा ये कहाँ आपने देखा? कहाँ, जरा ये बताइए पहले, क्या कहाँ पूछा, किसने देखा कि अगर ये पूछते हैं कि आलू पेड़ के ऊपर उगता है? ये तो एक कहावत को आप लोगों को, कम से कम आप लोग गंभीर पत्रकार हैं, आप लोग को इन सब बातों को तो और अगर इसके सबूत मैंने पेश कर दिए तो? जमीन में पैदा हुए हैं, आप पूरे जमीनी हकीकत को जानते हैं, जाकर के लोगों से मिलते हैं, हाँ। उन्हें ये सारी चीजें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपना ज्ञान बढ़ाने में बुराई थोड़ू है। हम भी अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, राहुल जी भी बढ़ा रहे हैं, देश के बारे में बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। कि हल्की बात है, राहुल जी के लिए कहना ये अच्छी बात नहीं है। सवाल ये है कि गंभीर अगर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो चर्चा का केंद्र बिंदु है समाजवादी पार्टी का कलकत्ता अधिवेशन। नहीं, एक कदम आगे बढ़ गए। मोहन सिंह जी का राहुल गांधी पर दिया बयान,
मैंने कहा तो देखिए, कभी भी कोई भी किसी पार्टी का नेता अगर कोई बयान देता है तो उसका अपना भाई वो क्या सोचता है, क्यों कह रहा है, ये तो वही जानता है। लेकिन राहुल जी की जहां तक स्वीकारोक्ति की बात है, पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है और लोगों ने 2009 के चुनाव में देखा है। अच्छा, वोट नहीं अब देते, सवाल जनता ये स्वीकार करती समाजवादी- लेकिन वोट नहीं देती। सुनिए, समाजवादी पार्टी की बात जहां तक है, देखिए लोकसभा का जो चुनाव सन्निकट है, हाँ। जो 2014 में होने जा रहा ठीक है, है। वहां पर समाजवादी पार्टी ठीक और है। कांग्रेस राव पार्टी साहब, दोनों। राव साहब, मैं उत्तर आपके पास प्रदेश आना में- चाहूंगा। निर्मल खत्री साहब से कल हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, तकरीबन 14 मिनट की वो बातचीत थी। निर्मल खत्री साहब ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी जी में आकर्षण तो है, उनकी सभाओं में, उनके दौरे के वक्त लाखों की संख्या में लोग तो इकट्ठा होते हैं, लेकिन चूंकि वो लोग वोट नहीं डालते, वो लोग वोटों में तब्दील नहीं होते, ये हमारी नाकामी है। ये किस तरह का बयान हुआ और आज मोहन सिंह साहब का बयान, उनका इनको संकेत कैसे कांग्रेस कोरिलेट करें? कार्यकर्ताओं की तरफ था, उनका संकेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ था। मैं राव साहब से बात कर रहा हूं। नहीं, मैं यहाँ थोड़ा रेखांकन करना चाहूंगा जी दो लोगों में, जी राहुल गांधी और राजीव गांधी में। जी राजीव गांधी से मैं राहुल गांधी को काफी बेहतर से समझता हूँ हाँ हाँ कि वो सीधे पैराशूट से वो उतरे थे, महामंत्री रहे और प्रधानमंत्री बन गए। राहुल गांधी इस मामले में काफी बेहतर हैं, जमीन से उग रहे हैं, उठ रहे हैं। बिहार में हारे, यूपी में हारे, गुजरात में हार सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि संघर्ष की उपज है, समीकरण की देन नहीं है। तो राहुल गांधी एक माने तो ठीक है, बड़ी बात है। अब ये है कि उनका साथ नहीं मिल रहा है, वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहे हैं। हाँ। अभी भी उनकी समझ बड़ी नहीं है। हाँ। उनको एक नेशनल अंडरस्टैंडिंग जो राष्ट्रीय समस्या में समझ है वो नहीं हो पाई है। हाँ। विदर्भ गए थे, समस्या से अवगत नहीं हो पाए, ये बातें हैं। लेकिन मैं फिर भी उनको नंबर इसलिए दूंगा कि पिता की तुलना में ये आदमी जवाहरलाल नेहरू के बाद पहला व्यक्ति पूरे परिवार में जो जमीन से आया है। इंदिरा गांधी भी अपने पिता की देन थी और राजीव गांधी भी माँ की देन थे, लेकिन ये लड़का खुद उठा है, इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। जी। अब वक्त साथ नहीं दे रहा है, तो निर्मल खत्री की बात सही भी है कि वोट नहीं पड़ रहे हैं, तो इस पर गौर करना पड़ेगा। तो जी, इस पे गौर करना पड़ेगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, जैसा विक्रम राव जी कह रहे थे, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मैंने 2007 के चुनाव में करीब 2300 किलोमीटर उत्तर प्रदेश घूमा। मैं एक उदाहरण देके बताऊंगा। मुजफ्फरनगर के श्रीराम चौराहे पर मैंने गाड़ी रोकी, कुछ हंगामा दिखा मुझे, बैरिकेड वगैरह लगा था। मैंने पूछा उतर के, भाई क्या मामला है? तो पता लगा राहुल गांधी आने वाले हैं। वहां 700-800 आदमी थे। तो मैंने वहां के लोगों से पूछा उतर के कि भाई इतने बड़े लीडर आ रहे हैं, इतने लोग कम क्यों? तो वहां के लोगों ने ईमानदारी से एक बात बताई, विक्रम राव जी का ध्यान चाहूंगा। उन्होंने कहा अभी 15 दिन पहले राहुल बाबा आए थे, रोड शो था, तब यहां लाठी चार्ज हो गया था, इतनी भीड़ आई थी। मैंने दोनों चीजों को समझा राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर। करिश्मा तो है, लेकिन सस्टेनेबल करिश्मा नहीं है। हाँ। टिकाऊ करिश्मा नहीं, जो इंदिरा जी में था, जो नेहरू में था, जो जवाहरलाल, जो वाजपेयी में था, जो मुलायम में है, जो मायावती में है। मायावती एटा इटावा फर्रुखाबाद से लेके और मुलायम सिंह बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना 100 दफे जाएं तो भी 20,000 आदमी जुटेगा। सही बात, ये सस्टेनेबल करिश्मा चाहिए विक्रम राव जी। सही बात है। ये क्षणिक करिश्मों से वोट नहीं मिलेगा। और अभी जो चुनाव होने हैं राज्यों के, वो राहुल गांधी के भविष्य को तय करेंगे। कांग्रेस के अंदर खदबदाहट है कि क्या यह वो नेता है जो हमको तार दे। और इंदिरा जी की बात आपने कही, मैं माफी के साथ, अदब के साथ कहूंगा, इंदिरा जी जवाहरलाल नेहरू की बिटिया के नाते कुर्सी पर तो पा गई, लेकिन इम्तिहान देना पड़ा इंदिरा गांधी को देश की नेता बनने के लिए। वो प्रधानमंत्री पहले बनी, लेकिन देश की नेता जब बनी तो अपने पराक्रम से बनी। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, खुद अपने भुजाओं के बल पर इंदिरा बनी। और इंदिरा गांधी ने वह कांग्रेस चलाई जिसमें कोई सलमान खान के शब्दों में कहे कि मेरे ऊपर यह एहसान करना, कि मेरे ऊपर कोई एहसान मत करना। इंदिरा गांधी ने सारे सो कॉल्ड पुरोधा जो इंदिरा गांधी को इंदू कहते थे, उनको वानप्रस्थ भेज दिया था। तो ये तो मैं इंदिरा गांधी के करिश्मे को सैल्यूट करता हूं। और सस्टेनेबल करिश्मा था जी, 3 दशकों तक उसका करिश्मा रहा। तो राहुल गांधी को मैं यही कहूंगा इस डिबेट पर कि अभी इम्तिहान से गुजरना होगा। ये कांग्रेस उनकी दुंदुभी बजा के
चीजों को धुंधला नहीं करे। ठीक बात। कांग्रेस अगर राहुल गांधी को बग्घी पर पूरे देश में घुमा देगी तो राजा नहीं हो जाएगी ना, राजा तो जनता बनाएगी। 71 में इंदिरा जी ने देश में एक लहर पैदा की तो इंदिरा जी देश की नेता हुई। अरे 24 अकबर रोड से देश के नेता नहीं बनता, 10 जनपद की चिट्ठी से देश का नेता बनता होता।